गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। तो क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञानों से संबंध, तो सामाजिक विज्ञान जो भी जितने भी अदर सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका पॉलिटिकल हो गया जिसको हम रिलेट करके आज हम यहाँ पे डिस्कस करें। इसके अलावा इकोनॉमी, एथिक्स, सोशल साइंसेज जो सोशोलॉजी होता है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी और ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। लेकिन इनको स्टडी करने का क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉफिट है, क्यों हम इसको रिलेट करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस से? तो इसकी अपने अपने लेवल पर अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जब जो सोशल साइंसेज है, सामाजिक विज्ञान है, वो एक पेरेंट की तरह काम करती है। एक पेरेंट कंपनी आप इसको मान सकते हैं, पेरेंट कंपनी जिसने छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में अपने यहाँ पे अपनी जो मतलब जो जड़ें हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं। जैसे एथिक्स के रूप में सोशोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी और हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, ये सारी की सारी इसकी ब्रांचेस की तरह काम करती हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस से हम इसको क्यों रिलेट करते हैं, क्या इसमें ऐसा बेनिफिट है, क्या इसके कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जैसे मनुष्य का जो जीवन है वो एक सामाजिक है, एक सोशल लाइफ की तरह वो अपने जीवन को मतलब स्पेंड करता है। सोशल लाइफ का क्या मतलब होता है कि वो लोगों के समूह में रहता है, लोगों के ग्रुप में रहता है, और उसके इस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो उसकी सोशल लाइफ को रिलेट करते हैं, मतलब इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। तो सामाजिक जीवन के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका स्टडी हम अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के द्वारा करते हैं। जितने भी सोशल साइंसेज हैं उनके सब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं। तो राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का है कि जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या करता है। पॉलिटिकल साइंस में जो ह्यूमन लाइफ है उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो नीति शास्त्र में जिसको हम एथिक्स बोलते हैं उस पर इस बात पर वो विचार करता है कि जो मानव जीवन है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसको आदर्श किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसको एक आइडियलिस्टिक लाइफ उसको किस प्रकार से वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है उसकी। नीति शास्त्र क्या होता है? एथिक्स। बेसिकली एथिक्स अलग से पढ़ाया जाता है, और यूपीएससी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको अलग से एथिक्स पढ़ना होता है। एथिक्स में क्या होता है? पर्सनैलिटी, तमीज़, बात करने का जो तरीका होता है कि आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे एटीट्यूड रखना है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी भी ग्रुप से, आप कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। ये सारी तमाम हर तरीके की बातें वहाँ पे रखी जाती हैं, इसलिए इसको स्टडी करने के लिए, और इसीलिए आईएएस जैसे एग्ज़ाम में भी इसको लगाया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि इंटेलिजेंट तो होते हैं, वो पढ़ लिख कर एक बड़े ऑफिसर्स पोस्ट को वो अपॉइंट तो हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है वर्क की फील्ड, जो आप जानते होंगे आईएएस पीसीएस किस तरह की वर्क जॉब होती हैं, ये फील्ड वर्क की जॉब होती हैं। फील्ड वर्क होता है आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, और वहाँ पे जब बहुत सारे ऑफिसर्स का जो बिहेव होता है बहुत ही मतलब डाउन बिहेव देखा जा सकता है, बहुत ही गंदा बिहेव वो लोगों से करते हैं। तो बेसिकली उन्हें काम क्या होता है, उन्हें उन लोगों से ही उन लोगों का ही काम होता है कि प्रॉपर रूप से उस डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से मैनेज करना होता है। लोगों के थ्रू वो कर सकते हैं, लेकिन जब उनका बिहेव बहुत गंदा होता है तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें देखने को मिलती है कि वहाँ पे इस ऑफिसर्स के साथ इस तरह की बदतमीजी लोगों द्वारा की गई, तो वहाँ पे वो रिएक्ट होती है। तो यहाँ पे जो नीति शास्त्र होता है, जो एथिक्स होता है, वो इसीलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि जो ऑफिसर्स लाइन में हैं वो पढ़ते हुए स्टार्टिंग में ही ये सीख ले कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इंटरेक्शन करना है लोगों से, किस तरीके से, किस बिहेव से कम्युनिकेट करना है। तो इसी तरह की चीज़ें हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि क्यों हम पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू रिलेट करके उसको स्टडी करते हैं, उसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है जिस पर हमें यहाँ पे स्टडी करना, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करना है, वो है हिस्ट्री। देखिए, इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। देखिए, इतिहास क्या होता है? बेसिकली सभी को पता होता है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री किसी भी व्यक्ति की या समाज को और राज्य की, यानी कि कोई भी
कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई यूनिटी हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है, या कोई एक बड़ा स्टेट हो सकता है। उसका पास्ट जीवन का लेखा जोखा होता है, यानी कि उसका पास्ट जानने के बाद ही तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मतलब आइडिया लगा सकते हो कि इन फ्यूचर या प्रेजेंट में इसकी क्या कंडीशन है, या कंडीशंस है तो उसका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। क्योंकि आप जब किसी से बिहेव करते हो, आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशंस में बहुत हद तक आपकी जो मतलब हिस्ट्री है वो वहाँ से निकल कर बाहर बाहर आती रहती है। अगर आपकी हिस्ट्री कहीं भी टेररिस्ट से रिलेट है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो टेररिस्ट से बिलोंग करता है, बहुत आतंकवादी है, तो उसका बिहेव किस तरीके से होगा, आप उससे बात करते हुए आप कहीं ना कहीं वो ऐसी मिस्टेक कर देता है बातों में, जो वो मतलब रियलाइज़ हो जाती है कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें ना मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। तो इस तरह की चीज़ें होती है, इसीलिए हम उसको स्टडी करते हैं। और राजनीतिक विज्ञान में राज्य की जो भी स्टेट होता है उसके भूत यानी कि उसका जो पास्ट है, वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट, एंड भविष्य यानी कि फ्यूचर, उन सब का अध्ययन कराया जाता है। और ये ज़रूरी भी है, अगर स्टेट को हमें डेवलप करना है, ग्रोथ स्टेट की ग्रोथ पे लेकर के जाना है, एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक लेकर के जाना है, तो उस स्टेट के बारे में हर तरीके से जो हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम प्रेजेंट में एक अच्छी प्लानिंग उसके लिए बना सकें और इन फ्यूचर भी कुछ ऐसी प्लानिंग तैयार कर सकें। अतः स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है, बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटी या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इनकी यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पे सीले एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उन्होंने अपने इन दोनों विज्ञानों के यानी जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन दोनों ही विज्ञानों का पारस्परिक संबंध बताते हुए यहाँ पे लिखा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का भी मूल नहीं है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर बताया, देयर इज़ नो फ्रूट ऑफ हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस एंड नो ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिलेशन, बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन इसका मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस अगर मतलब ग्रोथ पे है या उसको डेवलप लाना है या उसको बहुत ज़्यादा स्टडी इंक्रीज़ करनी है उसकी, तो सबसे बेहतर है कि उसकी हिस्ट्री वहाँ पे उससे रिलेट करके उसको स्टडी किया जाए। तो इसलिए हमें आप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीले ने अपने वर्ड में प्रॉपर रूप से बता दिया है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए हिस्ट्री कितनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। तो पॉलिटिकल साइंस डिपेंडेंट ऑन हिस्ट्री। वो क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो भी हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, या यूँ कहे कि कोई भी रूल रेगुलेशंस क्रिएट करें, या इंक्लूड यहाँ पे हमें किसी भी स्टेट को ग्रोथ में लाना है या डेवलप करना है उसको, तो उसका बैकग्राउंड हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम उसका बैकग्राउंड यानी कि उसकी हिस्ट्री की जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक हम इन फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए कोई भी प्लानिंग या पॉलिसी वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो राज्य और राजनीतिक संस्थाएं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक विशेष समय पर निर्मित ना होकर, कोई एक पर्टिकुलर उनका कोई टाइम नहीं है, ना होकर विकास का परिणाम होती हैं। यानी कि स्टेट एंड पॉलिटिकल कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं और फॉर्म एट ए पर्टिकुलर टाइम और द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका रिजल्ट हो। और ये डेवलपमेंट किस बेस पे होता है, ये हिस्ट्री से हमें पता लगता है। और पूर्णतः समझने के लिए हमें इतिहास के आधार पर उसे विकास के क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यानी कि उसका जो आज मतलब कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं कि एकदम से ये डेवलप हो गया। उस डेवलप के आज जो चीज़ स्टेट में डेवलप है, उस डेवलप का कोई ना कोई रीजंस रहा होगा, उसके कुछ स्टेप रहे होंगे, और वो हमें कहाँ से पता लगते हैं, उस स्टेट की हिस्ट्री से ही पता लगते हैं। जब हम उसकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि ये जो स्टेप है जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, फिर धीरे धीरे इन्होंने कैसे अपने आप को इंक्रीज़ किया, और प्रेजेंट में ये इसी वजह से डेवलप है। तो कारण वहाँ पे पता लग जाता है जब हम हिस्ट्री की नॉलेज वहाँ पे लेते हैं। और इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है। तो इतिहास से परिचित हुए बिना ना तो समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और ना ही उन समस्याओं को समझा जा सकता है। तो प्रॉपर रूप से अगर प्रॉब्लम को मतलब अंडरस्टूड करना है या प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि उन प्रॉब्लम की जो जड़ है, यानी कि जो उनका इतिहास है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसको स्टडी किया जाए।
नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में, यानी कि एज ए लेबोरेटरी और गाइडेड ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है प्रॉपर रूप से एक प्रयोगशाला की तरह काम करता है और एक मतलब गाइड की तरह काम करता है। तो मानवीय इतिहास में विभिन्न समस्याओं पर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं, जिनके परिणाम और सफलता या असफलता का वर्णन इतिहास से ही प्राप्त होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो भी मतलब ह्यूमन, अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप की गई हैं, जो इनकी पॉलिटिकल एरिया में ही स्पेशल रूप से डेवलप की गई है। तो उनका आपको तभी पता लगेगा जब आप वहाँ से वो कितनी ज़्यादा सक्सेस हुई हैं, कितनी ज़्यादा अनसक्सेस हुई हैं। तो इन सब को डिस्क्राइब करने का एक यही रीज़न्स है कि वहाँ पे आपको इतिहास से यानी कि उसकी हिस्ट्री से ही आपको पता लगेगा। तो राजनीतिक क्षेत्र के ये भूतकालीन कार्य यानी जो भी पास्ट के जो भी वर्क हैं वो एक प्रयोग के समान ही होते हैं, यानी कि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो गाइड करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो इतिहास है वो राजनीति की प्रयोगशाला की तरह काम करता है। यानी कि अगर हमें इतिहास में कुछ भी ऐसा मिलता है जो इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉफिटेबल होता है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करने की एक तरीके से आप उसको लेबोरेटरी मान सकते हैं। यानी कि बहुत सारे आपने देखा होगा, अगर आज कहीं पर भी कोई भी ऐसा अपार्टमेंट खड़ा करना है और वहाँ से हिस्ट्री में देखने के, जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, उस समय पे जो भी मतलब साइंटिफिक डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ पे जो मकान होते थे, जो घर होते थे, उनको डिज़ाइन किया गया था, यानी कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। तो अगर उसको हमें आज के टाइम में मतलब यूज़ करना है, तो उसको एक्सपेरिमेंट की तहत लेबोरेटरी की तरह उसको यूज़ करना होगा। वहाँ पे देखना होगा, रिसर्च करने होंगे कि किस आधार पर वो बनाए गए, तो वो कितने ज़्यादा सक्सेस है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज के टाइम में हम उनको वहाँ पे क्रिएट करें तो वो कितने ज़्यादा मतलब सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम इतिहास को लेबोरेटरी की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है राजनीति विज्ञान के इतिहास को देन, यानी कि गिव हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस। तो इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना है सबसे बड़ा रीजंस तो यही होता है इसकी। अगर देन की बात करें तो इतिहास को क्या देन है, तो यहाँ पे इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। भारत के इतिहास में ये जैसे अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर, जहांगीर, नूरजहाँ या औरंगजेब की राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को अगर हम निकाल देते हैं तो उसमें कुछ नहीं रह जाएगा स्टडी के लिए। वो बिल्कुल एक ऐसी है जैसे आप किसी की स्टोरी पढ़ रहे हो। तो इसी प्रकार यदि हम 20वीं सदी के भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग, द्वेष शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, क्रिप्स मिशन, गोलमेज सम्मेलन आदि, ये बहुत अधिक अध्ययन के महत्वपूर्ण पार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान को इतिहास की बहुत बड़ी देन ये भी है कि एक तो जो एनेक्शिएंट हिस्ट्री है उससे हमें बहुत हद तक मुग़ल जो शासक है या उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश शासन है उसका हमें ज्ञान मिलता है। यानी कि अलग अलग लेवल पर एनेक्शिएंट, जो मिडिल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये अलग अलग देन हमें यहाँ पे मिली हुई है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का एक रूप यह भी है कि राजनीतिक विचारधारा जितनी भी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती हैं। रूसो, मोंटेस्क्यू के विचारों का फ्रांस की राज्य क्रांति पर काफ़ी हद तक प्रभाव देखा गया था। कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत रूस की राज्य क्रांति पर काफ़ी प्रभाव देखा गया था। और जो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत हद तक देखा गया और काफ़ी हद तक इसके रिजल्ट भी देखने को मिले। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, वो काफ़ी हद तक जो रिवोल्यूशनल जो मूवमेंट्स होते हैं, या वो नेशनल मूवमेंट हो या किसी भी आधार पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्टडी मेथड, तो अध्ययन पद्धति के यहाँ भी अंतर है। जैसे कुछ एरिया डिफरेंस है, क्षेत्र का अंतर है, उद्देश्य का अंतर है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेथड देखें, मेथड के डिफरेंस देखें कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग होता है, उसके टारगेट अलग होते हैं। हिस्ट्री के टारगेट इन फ्यूचर के लिए होते हैं, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें उसके टारगेट इन फ्यूचर कोई भी प्लानिंग बनाने के लिए, कोई भी रूलाइजेशन क्रिएट करने के लिए वो हिस्ट्री पर डिपेंड होते हैं। तो आज के पूरे कंप्लीटली लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रॉपर रूप से राजनीति और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन को। तो इससे नेक्स्ट जिसके साथ भी हम रिलेट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, वो नेक्स्ट यहाँ पे मतलब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।